सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम के बारे में जैसे आप सभी जानते हैं कि ये है पेटीएम पेमेंट बैंक का एक हमारे बीसीज का स्वागत और साथ ही सम्मान समारोह है। तो जितने भी बीसीज यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी का आज सम्मान समारोह होने जा रहा है। सबसे पहले इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने काबिल तारीफ बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही खूबसूरत काम किया अपनी फील्ड में, उसके लिए आज ये सम्मान समारोह रखा गया है और जिसका हम सभी को इंतजार था वो खास पल आ चुका है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर श्री मनोज कुमार सिंह जी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ग्राम विकास विभाग से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ और हमारे खास गेस्ट हैं जो अभी हमारे बीच आने बाकी हैं, तो वो कुछ ही टाइम में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तब तक हम उनका थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन हमारे जो कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत है उसकी हम शुरुआत करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। और सबसे ज्यादा आज जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है वो है हमारी जितनी भी बीसी सखी हैं। तो आप सभी के लिए सारी चीजें हैं। आज यहाँ पर हमने सारा स्वागत समारोह जो सम्मान समारोह रखा है तो आपके लिए ही रखा है और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो आपसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जितनी भी हमारी यहाँ बीसी सखी आज ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले हमारे बीच हैं सोनिया जी। मैं चाहूंगा आप अपनी जगह पर खड़े होकर के अपने आप को बताएं कि हम यहाँ पर हैं। एक बार तालियां हो जाए, उनका स्वागत अभिनंदन करें। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। सितंबर से बतौर बीसी सखी काम कर रही हैं। पिछले 4 महीने से बहुत अच्छा कमाने लगी हैं। 4 से 5 हजार रुपए तक अच्छा कमीशन कमाने लगी हैं। जब से बीसी का कार्य शुरू किया है तब से अपना खर्चा स्वयं उठा पा रही हैं और अब इस पैसे से अपनी पढ़ाई जो पहले रुक गई थी, 12th में छोड़ दी थी, अब अपनी पढ़ाई भी इसी से अच्छे से कर पा रही हैं और अपने पापा की मदद भी कर पा रही हैं। स्वागत है आपका, एक बार जोरदार तालियां। सर, आप बात करना चाहेंगे या कुछ आप और बताना चाहेंगे इसके अलावा? सोनिया जी, बताइए आप अगर अपना कुछ अनुभव बताना चाहती हैं, कोई दिक्कत हो रही हो इस कार्यक्रम को करने में, बताइए। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पापा जो कि मेरे लिए सबसे बड़े गाइडेंस हैं, जो कि मुझे यहाँ तक लेके आए। आज इस प्रोग्राम में भी हमारी खुद की किराना स्टोर है जिसे मतलब बंद करके 2 दिन के लिए वो यहाँ मेरे साथ आए हैं। और मैं पेटीएम बैंक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मतलब ये बीसी सखी योजना चलाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अपने गांव की भी सेवा कर पा रही हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए भी अपनी मदद कर पाई। धन्यवाद। इसमें कोई दिक्कत हो रही है ये काम करने में? जी सर, दिक्कत है इसमें। सर, ये दिक्कत सबसे बड़ी है कि हम जब बैंक से पैसे लेने के लिए जाते हैं तो मतलब कैश लेके आने में बहुत बड़ी दिक्कत है। उसमें डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं बीच में हमारे पैसे छीन जाए या चोरी हो जाए, उसका हम हर्जाना कहाँ से भरेंगे। इसीलिए मतलब बड़े बड़े बैंकों को सुविधा दी जाती है कि मतलब सभी बैंकों को जो कैश बैंकों को दिया जाता है, हम भी एक बैंक की शाखा ही है, बैंक का ही काम कर रहे हैं, हमें भी वो कैश दिया जाए। अभी आप पैसा कहाँ से निकालते हैं? जी, बैंक से ही निकालती हूँ। मतलब कहाँ, कौन सा बैंक? SBI से निकालती हूँ। कहाँ पे है वो? मुरादनगर में से। तो अच्छा, मुरादनगर। वो कितनी दूर है पुनाजा से? सर 15 किलोमीटर। तो जाके लेके आते हो? सर सवारी से ही जाती हूँ, ऑटो से। तो आपने कितने का ओडी ले रखा है? कितना पैसा एक बार में निकाल सकते हैं वहाँ? सर एक बार में पर डे का 50,000 है। 50,000 का ओडी है आपका? जी ठीक है। आपके पापा साथ में आए हैं? जी सर। कहाँ हैं? सर बताइए। पिताजी के लिए भी एक बार बताता हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। बढ़ते हैं आगे और अगली हमारी जो बीसी सखी हैं उनसे मुलाकात करते हैं। वो हैं मधुरानी जी। आप अपनी जगह पर खड़े होकर बताएं। मधुरानी जी, सामने आइए जरा, पीछे की ओर हैं आप। सितंबर से काम कर रही हैं। पहले बाहर काम करती थी तो खर्चा भी हो जाता था और बच भी नहीं पाता था, बचत कम होती थी। और अब घर संभालने के साथ साथ अच्छा काम कर पा रही हैं, कमा पा रही हैं और अपने घर के खर्चे को भी अच्छे से उठा पा रही हैं। 5 से 6 हजार तक अच्छा कमाने लगी हैं। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मधु है, मैं जिला बागपत की हूँ, ब्लॉक बड़ौद है। और जब पहले मैं टीचिंग करती थी और
जब ये फॉर्म निकला मैंने फॉर्म डाला, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। हम लोगों ने 3 लेडीज ने डाला था, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हो पाया था। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की बागपत आर्ट सिटी में। वहाँ पे हमें शशि सर ने बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में समझाया कि कुछ लोग बोल रहे थे कि फ्रॉड है ये काम नहीं, मतलब अच्छा नहीं हुआ, तुम कहाँ के चक्कर में बढ़ रही हो इस तरह से। लेकिन हम लगे रहे कि नहीं कुछ होएगा। तो ये बहुत अच्छा है, गांव में भी सुविधा होगी सबको, क्योंकि हमारे गांव के आसपास कोई बैंक नहीं है। 6-7 किलोमीटर के आसपास कोई नहीं बैंक नहीं है। तो अब लोगों को जो पढ़े लिखे हैं देखो उन्हें तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो वृद्ध अवस्थाएं की महिलाएं हैं उन्हें समझाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन उन्हें विश्वास होगा कि ये हमारे गांव की है, ये जाने की नहीं कहीं पे, तो वे अच्छी तरह से काम कराती है। बहुत धन्यवाद मधु जी। बढ़ते हैं अगले सखी की ओर जो हैं मनोरमा देवी जी। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मनोरमा जी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। थैंक यू। जून से काम कर रही हैं। पहले पोस्ट ऑफिस में आरडी एजेंट थी और 1000 रुपए तक कमा पाती थी। बीसी सखी बनने के बाद अब अपने पैरों पर खड़ी हैं और खुशी होती है कि गांव के लोग मुझे बैंकिंग सखी के नाम, यानी इनको बैंकिंग सखी के नाम से जानते हैं और खाता निकासी, केवाईसी आदि काम करवाने लगे हैं। सखी बनने के बाद मिशन के रूप में 8000 से 9000 कमाने लगी हैं। अब बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवा पा रही हैं और 2200 रुपए मासिक बचत कर रही हैं भविष्य के लिए। तालियां होनी चाहिए एक बार। सर मेरा नाम मनोरमा देवी है। सर मैं कौशाम्बी जिला से हूँ, कौशाम्बी ब्लॉक से। सर जब से मैंने बीसी सखी में फार्म भरा, सर निकला फार्म मैंने भर दिया और उसके बाद पता चला कि हाँ अभी सरकारी है। तो उसके बाद सर जब फार्म भर गया, उसके बाद जब ट्रेनिंग का सर लेट हो रहा था कि हाँ सर कब ट्रेनिंग होगी, 1 साल मैंने इंतजार किया। जब मार्च में आया रिजल्ट कि हाँ ट्रेनिंग के लिए जाओगे आप लोग, तो सर ने ट्रेनिंग किया 11 मार्च से सर 16 मार्च तक। सर उसमें भी मेरे परसेंटेज अच्छे आए सर, 79% मेरा आया सर उसमें। तो मुझे सर बहुत खुशी हुई कि मैंने किसी से नहीं पूछा, अपने आप से मैं पूरा सवाल करती गई सर। तो वहाँ के अधिकारी लोग सर मेरे ही पास आते थे, कहते कि देखो इतने सीनियर है फिर भी इसने किसी से नहीं पूछा, सब अपने आप कर रही है। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए मेरा काम कितना अच्छा है। मैं सीखने की इच्छा रखती सर अभी भी। सर पहले तो मैं पोस्ट ऑफिस में काम करती थी सर 1000 महीने में कमाती थी। मगर जब से सर इसमें जुड़ी सर, इसमें मुझे तो एक तो लड़कों को पढ़ाई लिखाने के लिए मुझे काफी पैसे मिलने लगे और सर उसमें गांव में भी सर पहचान भी हो गई कि हाँ ये अच्छे से काम कर पा रही हैं। तो लोग सर गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग आने केवाईसी करवाने भी, जो आज के लड़के वो केवाईसी भी करवाने लगे सर। और जो काफी मुस्लिम वर्ग है हमारे गाँव को, तो वहाँ पे ज्यादातर सब लोग बाहर, कोई सऊदी कोई बॉम्बे में रहता है सर। ट्रांजेक्शन भी अच्छा होने लगा। आपका काफी मतलब जी सर। ट्रांजैक्शन हुआ है। जी सर। सर तो पेटीएम सर, जब से पेटीएम से हम जुड़ गए सर, तो मैं पेटीएम सर बहुत अच्छा समझती हूँ सर। इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारी अगली बीसी सखी हैं उनसे मुलाकात करते हैं। उनका नाम है अनीता। बैक करिएगा जरा, बैक करिएगा। ये आपको अभी तक कितना कमीशन मिला है? सर कमीशन 7 से 8,000 रुपये पर महीना मिल रहा है। मतलब टोटल अभी तक कितना मिला है आइडिया नहीं है। सितंबर से काम कर रही है ना? नहीं सर, जून 18 से जून से कर रहे हैं आप। 18 तो मतलब हो गया 8-9 महीने, 10 महीने। ठीक है। जी सर मिल रहा है 4 महीने। 4 महीने का मिल गया, मतलब 2 महीने और मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत सर। हम लोग बात कर रहे थे जो इनके एक्सपीरियंस है। आप चलिए अगला बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी बीसी सखी हैं वो हैं अनीता जी। अनीता जी कहाँ पर हैं? हेलो, अच्छा, मेरा नाम अनीता है। मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से, मेरे पति
भी मेरे साथ में आए हुए हैं सुरेंद्र सिंह जी। मैं अपने गांव में बीसी का कार्य कर रही हूँ। उसमें मैं अपने गांव के परिवार के लोगों का खाता निकासी और उनके खाते से मैं पैसे भी जमा करती हूँ, जिससे मेरे गांव के सभी लोग पेटीएम बैंक की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे गांव में बैंक बंद रहता था, उसमें भी उन लोगों को पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। इस कार्य को करते हुए मैं इस कार्य को अगस्त माह से कर रही हूँ, जिसमें मेरा फिलहाल जो मुझे कमीशन मेरा पड़ जाता है सैलरी सहित 8-9 हजार रुपए प्रति माह में इसमें कमा लेती हूँ। तो सैलरी सहित है तो 4,000 सैलरी, हाँ। सही मैंने मिलेगा। कमीशन भी अब जो पहले थोड़ा कम पड़ता था अब बढ़ता जा रहा है। जैसे कि ट्रांजैक्शन गांव में जानकारी बढ़ रही है लोगों की, उसी तरह से कमीशन भी बढ़ रहा है। उसके लिए मैं अपने जिला अधिकारी और अपने गांव के सभी परिवारों की तरफ से मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने हमें ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ने का ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, जो मैंने कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मुकाम तक पहुँच जाऊंगी। धन्यवाद। आपके घर से किसने मदद की? घर से किसने सबसे ज्यादा मदद की? जी मेरे पतिदेव भी और मेरे बच्चे भी मुझे थोड़ा सहयोग करते रहते। कोई आया है सर? हाँ जी, मेरे पतिदेव आए हैं। जी आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी बीसी सखी हैं उनसे मिलते हैं। दीपा सिंधु जी। दीपा सिंधु जी, आपका स्वागत है। माइक दिया जाए प्लीज दीपा सिंधु जी को। नमस्कार जी, आदरणीय मंच पर सभी उपस्थिति को मेरा नमस्कार। थोड़ा माइक को पास कर लेंगी तो आवाज क्लियर आएगी। हाँ सर, मैं जनपद सहारनपुर से बोल रही हूँ, लोकनागल गांव ताजपुर से डीसी बोल रही हूँ। सर मुझे कार्य करते हो गया 21 जून से 5-6 महीने हो गए मुझे। कार्य मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। गांव के लोग भी मुझसे बहुत खुश हैं। गांव में विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके घर पे जाती हूँ अपनी बायोमेट्रिक लेके, फिर उनका पैसा निकाल के देती हूँ। बहुत खुश हैं गांव के लोग सब, कोई दिक्कत नहीं है। 5-4 हजार रुपये महीने का कमा लेती हूँ मैं। सबसे बड़ा सहयोग इसमें सर मेरे हस्बैंड का रहा मेरे साथ में, जो आए हो यहाँ पर। हाँ जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ भाई आप आए कहाँ हैं। पर हैं? आप खड़े हो जाए अपनी जगह। ये रहे सर। सर स्वागत है। सबसे ज्यादा लोग गांव में हैं, जैसे कि कुछ लोग इधर गांव में भट्टा भट्टे पे काम करते हैं, गांव में दूर लोगों के हैं तो वो पैसे डालते हैं, फिर उनका पैसा उनके गांव में भेजते हैं, उनका पैसा ज्यादा ट्रांसफर करते हैं। गांव में जो बाहर रहते हैं उनका निकालते हैं। जो कोई काम पे जा रहा है बाहर, गांव में उनकी मिसिज हैं, वो पैसा निकाल देते हैं तो उनका पैसा निकालते हैं। कुछ नहीं आ पा सकते, घर में बूढ़े हैं, उनके माँ बाप हैं, वृद्ध हैं, उनके घर पे जाते हैं, उनके घर से पैसा निकाल के लेते हैं। नहीं, लिस्ट नहीं है, पर काफी लोग हैं। लिस्ट नहीं है, काफी लोग हैं। तो लिस्ट रहने से क्या है कि आपको पता चल सकता है कि उनका पैसा निकलना है। नहीं, वैसे ज्यादातर पता है, ज्यादातर पता है। हाँ, ज्यादातर पता है। कुछ लोग चल के आ जाते हैं अपने ऑफिस में, कुछ नहीं चल पाते तो उनके घर जाना पड़ता है। तो कोई दिक्कत हो, किसी पे नहीं चला जा रहा है, कोई भी हो दिक्कत तो उनके घर जाते हैं, पैसे निकाल के दे देते हैं। बाकी ज्यादातर पता है, मालूम है। नरेगा का काम चलता है आपके? हाँ जी, हाँ जी, नरेगा का पैसा भी निकालने आते हैं मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी, नरेगा का पैसा निकालने आते हैं। गांव के मजदूर लोग बहुत खुश हैं, जाते हैं बेचारे, शाम को मेहनत करते हैं, फिर सारा दिन जो बैंक में जाते थे उन्हें पूरा दिन लग जाता था पैसे निकालने के लिए। अब वे शाम को अपना काम करके आते हैं, फिर नाइट में 7-8 बजे तक आते हैं बेचारे, फिर मेरे पास पैसे निकाल लेते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा मेरे से सही हो गया। मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक का बहुत आभार है मेरे ऊपर। मुझे इतना सहयोग किया, इतना सहयोग किया, मुझे जीने की एक शक्ति दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं ऐसा यहाँ तक आ सकती हूँ, ऐसा कुछ कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा सिंधु जी। और मिलते हैं हम अगली जो हमारी बीसी सखी हैं वो हैं आरती मौर्य जी। आरती मौर्य जी सामने की ओर थोड़ा आ जाएंगी, आप पीछे की ओर हैं, थोड़ा सामने की ओर आ जाइए माइक के साथ।
थोड़ा और इधर इधर सामने की ओर, हाँ यहाँ पर सामने आकर के बात कर लीजिए। सर मैं आरती मौर्य, डिस्ट्रिक्ट मऊ, माखभंजन, मोहम्मदाबाद ब्लॉक, मोहम्मदाबाद गवर्नर। आप दिसंबर से काम कर रही हैं, उससे पहले गृहिणी थी और अब अपने पैरों पे खड़ी हैं, बाहर जाकर लोगों की मदद करती हैं ताकि उनको घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। बहुत ज्यादा इन लोगों से 2 गुना है। ज़्यादा सर हम ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं, ये ट्रांजेक्शन ही ज़्यादा करते हैं। क्या अमाउंट ज्यादा है, मतलब एक आदमी ज्यादा पैसा निकाल रहा है। जी अच्छा क्यों? चलिए आप खुद ही बताएंगी, आपके पास ज्यादा कौन से लोग आते हैं पैसा निकालने? ज़्यादा हमारे यहाँ सर मुस्लिम लोग हैं। हाँ मतलब वो क्या खेती करते हैं या बिजनेस? नहीं, उन लोग का बिजनेस लूम का है। रूम वाले। जी लूम वाले लोग हैं। अच्छा और तो आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई सुझाव आपका या कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए ठीक, थैंक यू। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी बीसीसी की हैं उनसे मुलाकात करते हैं। उनका नाम है पूजा जी। पूजा जी स्वागत है आपका, माइक दिया जाए प्लीज। आप अपने बारे में खुद बताएं और अपनी पूरी डिटेल सर लोगों को बताएं यहाँ पर। आप सब मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा है, पत्नी शिशपाल जी, ग्राम मुन्ना खेड़ा, ब्लॉक बगरा, जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली। बीसी सखी के रूप में आज अपना स्वयं रोजगार चला रही हैं, जिसके चलते माह में 10,000 से 11,000 आप कमा रही हैं। प्रदेश में अधिक से अधिक महिलाओं को कहना चाहती हैं कि गांव में सहायता समूह बनाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित करें। और कुछ बोलना चाहती हैं आप? जो भी बोलना चाहती है माइक आपके पास है। डिग्निटरीज और सारे अधिकारी आपके सामने हैं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ अच्छा आपके साथ हुआ है? पूजा जी जो भी अच्छा आपके साथ हो रहा है, खुश हैं, अपने घर की बात बताएं कि आप पहले कैसे करती थी, आप कैसे मैनेज करती, बहुत कुछ है बताने को तो आप जरूर बताएं। हाँ जी, पहले मैं अपना घर का काम करती थी, गृहिणी थी घर की जी। अब बीसी सखी में पेटीएम पेमेंट बैंक कोई बात कार्य करते हैं जी। उससे जी हम बहुत खुश है। और गांव में जो विकलांग है, वृद्धा है, उनके पैसे निकालते हैं। गांव में सब खुश है इससे, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता बैंकों में पैसे निकालने के लिए। पूरा दिन खराब नहीं होता उनका, घर पे ही निकलवा लेते हैं। ओके बैठ जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगली हमारी बीसी सखी हैं अमरावती जी। स्वागत, अभिनंदन। हाँ तालियां सभी के लिए होनी चाहिए। आप सभी काबिल तारीफ काम कर रही हैं अपने जो भी आपके जोन दिए गए हैं। अभी तक का सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन इन्हीं का दिख रहा है। अमरावती जी बताइए अपने बारे में। आदरणीय महोदय, यहाँ सब जितने उपस्थित हुए हैं अधिकारीगण और बीसी सखी अमरावती, ग्राम पंचायत रामगढ़ से और ब्लॉक मछली शहर, जनपद जौनपुर से बीसी सखी बोल रही हैं। और कब से जुड़ी हैं और क्या क्या अपने बारे में बताएं। सर हम जुड़े हैं 8-9 माह हो गया सर, तो ये काम करते हुए। और सरकार ने जो हमको ये सुविधा दिया, पहले बेरोजगार थे, अब रोजगार मिलने से हमको जो इसमें 4,000 मानदेय मिल रहा है और उसके बाद जो कमीशन मिल रहा है, हम अपने बच्चे अपने परिवार के खूब अच्छे से उनकी पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे से कर रहे हैं। और गांव में जो लोग नहीं जानते थे, रोजगार मिलने से सब लोग हमको अब जानने लगे। सरकार हमको
कोई बात नहीं, आप बताइए अपनी बात पूरी कर लीजिए। सर हमको पेटीएम से बहुत लाभ मिला है, फायदा मिला है? जी सर। आपको काम करने में आसानी हुई है? जी सर। पहले गांव के लोग आपको किसी मतलब घर में रहने वाली महिला के रूप में जानते होंगे, आप एक अलग रूप में जानते हैं? सर गृहिणी के रूप में जानते थे, लेकिन अब इस समय सबके समूह थे, अब सबको सब जानने पहचानने लगे। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घर हम स्वयं काम करते, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घर स्वयं जाकर उनका पैसा निकालते हैं। और हमारे घर के बगल ही बैंक है और हम वहीं से पैसा निकालते हैं। बैंक कितनी दूर है आपके घर से? सर यहीं बस 400-500 मीटर होगा बस। अच्छा, उसी गांव में बैंक? जी सर। आपके गांव में? जी। फिर भी लोग आपसे पैसा निकाल रहे हैं? जी सर। बहुत अच्छा है। और ये आपसे पैसा जो करीब 1 करोड़ रुपए आपने निकाला है? जी सर। तो ये सारे आपके गांव के लोग हैं या बाहर का भी कोई था? सर इसमें मनरेगा वाले हैं और बाहर से भी है और हमारे गांव के हैं। तो गांव के बाहर का आदमी कैसे आपके पास आया निकालने? सर रोड के बगल में है और बैंक के पास भी बैठते हैं। अच्छा। इससे उन सबको जानकारी है। बैंक के पास भी बैठते हैं? जी सर। बहुत अच्छा। सर अपने घर के सामने हम बैठते हैं, वहीं हमारा सेंटर है। और इसके बावजूद जब समय मिलता है तो बैंक के पास भी बैठते हैं। कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक सर। ठीक है, बहुत अच्छा। जी सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बैठ जाइए आप। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, वापस आइए। ये तो भी पैसा निकालने वाले, बस पैसा जमा कराने के लिए कितने लोग आते हैं? क्योंकि आप बैंक के पास बैठे हैं तो जमा कराने के लिए भी लोग आते हैं? जी सर। 100 में कितने लोग रहते हैं जो जमा कराने के लिए आते हैं? सर 4-5 लोग मिल जाते हैं। 4-5 लोग रहते हैं जी सर। बाकी ज्यादातर निकालने के लिए? जी सर। अच्छा, गांव की महिलाएं वगैरह भी अपना छोटा मोटा पैसा जमा करवाती है क्या? जी सर। ठीक है, बैठे। जी सर। धन्यवाद अमरावती जी, बैठ जाइए। मिलते हैं अगली अपनी बीसी सखी कविता देवी जी से। कविता जी, स्वागत, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कविता देवी, बीसी सखी, गांव सिसोली, ब्लॉक रजपुरा, जनपद मेरठ से। मैं पहले हाउसवाइफ थी, अब हाउसवाइफ के साथ मैं बीसी सखी अपनी पहचान बनाकर घर पर रहकर ही 8 से 9 हजार रुपये कमा लेती हूँ। धन्यवाद। कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अगली जो हमारी बीसी सखी हैं नारायण देवी जी। नारायण देवी जी, स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में आपका। अपने बारे में आप खुद बताएंगे। सभी माननीय उच्च अधिकारियों गणों को मेरी मैं नारायण देवी, बीसी सखी, गाँव सरोरा, थोड़ा माइक को पास कर लीजिए। हाँ, ऐसे। गाँव सरोरा बांगर, जिला बुलंदशहर। पहले हम घर पे हाउस वाइफ भी रहते थे और अब बैंक वाली दीदी के नाम से जाने जाते हैं। पहले हम कुछ नहीं कमाते थे, अब 8-10 हजार रुपए हम कमा लेते हैं। बहुत अच्छा। कोई दिक्कत है? कोई काम? कोई दिक्कत नहीं है सर। कभी ऐसा होता है बैंक बंद होती है तो मेरे पास ज्यादा आते हैं, क्योंकि बैंक कैश खत्म हो जाता है। जैसा अभी स्ट्राइक है 2 दिन की, तो उसमें ज्यादा निकालते हैं हमारे पास, तो उसमें कम हो जाता है, पैसा कम पड़ जाता है। जी, पूरा नहीं हो पाता। संडे में भी मैं ज्यादा उनको सुविधा देती हूँ, तो संडे में भी मेरे पास आते हैं, रात में भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं गांव में मेरे SBI बैंक है। लेकिन फिर भी जब मैं संडे में भी उनको सेवा देती हूँ तो मेरा अलग सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा, अलग सम्मान कैश लाने के लिए मेरे हस्बैंड की अनुपस्थिति में मेरे देवर भी मेरा साथ देते हैं। हस्बैंड आए हैं आपके यहाँ पर? नहीं, मेरे देवर आए हैं पीछे। अरे आप कहाँ हैं? खड़े हो जाइए देवर साहब। तालियां भाई। कितना कैश आपके पास हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगेगा? सर कम से कम 3 लाख। 3 लाख में हो जाएगा? कम से कम कुछ अपने पास से भी हो, कुछ और हो। अच्छा, आपके पास जितना है उसके ऊपर से 3 लाख और होने चाहिए? ना हो कभी नहीं, जैसे समय पे त्योहार होते हैं, बैंक बंद होती है, अभी स्ट्राइक है और सेकंड सैटरडे 4th सैटरडे हो जाता है, उसमें ज्यादा निकलते हैं।
और फिर गन्ने का पैसा निकलता है, थोड़ी सी ये भी समस्या आती है कि 10,000 में किसान निकालने आते, गन्ने का पैसा आता है, गाँव है तो वहाँ पर थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा आपकी लिमिट बढ़ जाए, 10,000 से ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो मामला है 10,000 का जो कैप लगा हुआ है, वो 10,000 एक दिन का है ना? एक दिन का है सर, दोबारा से ऊपर लिमिट पूरी दिखा देते हैं, उसमें बोलते हैं कि थोड़ी सी आपकी यदि लिमिट बढ़ जाए तो और अच्छा काम आपका हो जाए। तो आपका 3 लाख में अभी कितना कम है, आपके पास कितना कैश रहता है? 50,000 जी हाँ, वही है जो 75,000 कुछ अपने घर से कर रखा है, कितना? 2-3 लाख तो कर रखा है सर, क्योंकि करना पड़ता है। सही बात करना चाहिए। बहुत अच्छा। इधर उधर से लेके कर रखा है। पापा मेरे मतलब जो ससुर भी है वो फार्मर भी है, तो वो पापा भी थोड़ा सा हमने फिर इसी के चक्कर में केसीसी भी निकाला था। तो आपने पापा की पूंजी ली है, ससुर थोड़ा सा की लिया पूंजी ली है, हाँ है, थोड़ा लिया है, उनका भी सहयोग लिया है। पति का तो आप नाम पहले ले चुकी हाँ हैं। पति का भी है, पति का कैश लाने का है, क्योंकि 8 किलोमीटर दूरी पर बैंक है। स्पेसिफिक जॉब डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरी फैमिली का आपको सपोर्ट मिल रहा है पूरी तरीके से, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी वीसी सखी हैं उनसे मिलते हैं। उनका नाम है जरीना बेगम। जरीना बेगम थोड़ा सामने आ जाएंगी तो हाँ बात करने में आसानी होगी आपसे। बताइए मैम, अपना एक्सपीरियंस बताइए और अपने बारे में बताइए सर को। अनुभव बताइए, दिक्कत कुछ भी होगा बताइए। सभी सर को और मेरी बीसी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं जमीना बेगम हेलो हाँ शीर्षे श्रावस्ती से बोल सकते हैं ना सर? हाँ बोलिए बोलिए। जी, मैं पहले समूह 1 जुलाई से मैं काम करती हूँ उसमें, और पहले मैं समूह सखी थी, फिर मैं उसमें मुझे कोई कमाई नहीं मिलता था। फिर मैं बीसी सखी का, मेरे डीसी सर एक ओम प्रकाश सर हैं, फिर उन्होंने कहा कि आप बीसी सखी का फॉर्म भर दो। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद फिर बीसी का परीक्षा दिया। उसके बाद में फिर रिजल्ट आया, फिर पास हो गई। फिर उसके बाद में बीसी बनने के बाद मेरा 10,000 से 12,000 रुपये मैं कमाने लगी, 10 से 12,000 कमाने लगी। फिर रूम मार्केट में बीसी सेंटर भी खोला। 20 सेंटर खोलने के बाद रूम का भाड़ा भी 800 रुपये निकालने लगी, और घर का खर्चा भी निकालने लगी, ससुराल का भी खर्चा और नैया का खर्चा, दोनों खर्चा निकालने लगी। उसके बाद में जो पैसा बचा, और उसके बाद में भी नंद की शादी भी करना है, उसी पैसे से मुझे करना है। और सर से ये गुजारिश है कि काम ज़्यादा है लेकिन पर कमीशन बहुत कम है, कमीशन भी थोड़ा बढ़ाया जाए, और केस नहीं होता है। केस लगभग 5 लाख। और कितनी की जरूरत है? उससे ज्यादा अगर हो जाता तो ठीक है, क्योंकि नरेगा का पैसा प्रधान 5 मौजे का पैसा निकालती हूँ। 5 मौजे का नरेगा का पैसा आपने? जी हाँ, 5 जो प्रधान है, 5 लोग हमारे अंडर में, हम उनके अंडर में हर 7 दिन 6 दिन अपने सेंटर पे काम करती हूँ, और संडे को बाहर निकलती हूँ, फील्ड पे निकलती हूँ। क्यों दूसरे ग्राम पंचायत में बीसी नहीं है? बीसी नहीं है, बीसी है लेकिन पर किसी को सब लोग चार्ज काटती हैं, 1000 के ऊपर 10 रुपए चार्ज काटती हूँ, और मैं काटती नहीं, इसलिए सारे प्रधान लोग मुझे ही फोर्स करते हैं। मैं ही गाँव में जाती हूँ पैसा निकालने के लिए। चार्ज क्यों काटते हो? और सर एक बात और है, इंश्योरेंस करने के लिए करते हैं तो उनका हमें वो चाहिए, कैश का इंश्योरेंस ना? जी ये मुझे चाहिए, रसीद चाहिए, क्योंकि जब भी काम करो इंश्योरेंस के बारे में बताओ, गांव में जाओ या किसी से बताओ तो वो कहते हैं कि मुझे रसीद दो। तो रसीद कहाँ से देंगे सर, जब मेरे पास खुद ही नहीं है? नहीं सर, जिसके पास मोबाइल है तो उसको मिल सकता है। लेकिन सर जिसके पास मोबाइल है उसके पास आ जाता है। डिवाइस क्यों देते हैं? डिवाइस दे सकते हैं ना, प्रिंटिंग सर्विस डिवाइस दे सकते हैं। कुछ लोगों ने प्रिंटर दे रखा है। आप लोगों को है ना छोटा वाला प्रिंटर दिया है, मोबाइल में जो दी जाती है। वो मिलेगा 10-15 दिन में आपके पास आएगा वो डिवाइस। जी, और मशीन चाहिए मुझे, जो भी केस निकालते हैं कस्टमर आते हैं तो उसको भी चाहिए मुझे सर। जी ठीक है सर, नमस्ते।
जरीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे और अगले वीसी सखी से मुलाकात करते हैं। उनका नाम है संतोष जी। संतोष जी सामने की ओर आ जाएंगी, कहाँ पर हैं आप? जी बिल्कुल, थोड़ा और सामने। हाँ जी जी जी। सभी को मेरा राधे राधे। मैं मथुरा से हूँ। मेरे ब्लॉक सर ये सीएम साहब से इंटरेक्ट कर चुके हैं। ब्लॉक बलदेव आदर्श गांव रावल से हूँ। मेरे इस अपने बारे में बताइए संतोष। आप विश्वास के बंदे से पहले जो करती थी वो भी बताइए। सर मैं बीसी सखी से पहले मेरा निर्पाद एनजीओ था जो डिसेबल पर्सन पर काम करता था। मैं उसमें वॉलंटियर की पोस्ट पे कार्य करती थी विकलांगों के लिए। जैसे दिव्यांगों की पेंसिल है वो बनवाना, विधवा पेंसिल है वो बनवाना, और व्हील चेयर वगैरह, ये सारी सेवाएं उन्हें गवर्नमेंट की जो भी थी वो सारी दिलाती थी गवर्नमेंट के थ्रू। और अभी मैं बीसी सखी पॉइंट पर काम कर रही हूँ। जैसे मेरे गांव में किसान सम्मान निधि का यहाँ से हमको सर बता देते हैं कि ये ऐसे अब अप्रैल का महीना आएगा, उसमें बता देंगे कि ये किसानों की सम्मान निधि इस तारीख को आ जाएगी। तो हम उससे पहले एक, जैसे मेरे पापा हैं उनकी निकालूंगी, पापा की निकालने के बाद एक दो को बताऊंगी, तो मेरे गाँव के लोग मतलब एक को देख के एक को देख के एक चले आते हैं। फिर उसके बाद जैसे विधवा पेंसिल है तो जैसे एक अम्मा को बताया तो एक ने दूसरी को बताया, उसी के थ्रू ऐसे ही चले आते हैं। विकलांगों की पेंसिल है ये सारा, और मनरेगा में मजदूर काम करते हैं वो भी पैसा मैं सारा उससे निकालती हूँ। और मुझे मेरे गांव के लोग मैनेजर के नाम से बुलाते हैं, बैंक मैनेजर। सर हाँ सर, मेरे गांव में एक भैया है, वो ना जैसे ऐसे जैसे कि कोई वृद्धा महिला है, वो गई दिखाने मेरे खाते में कितने पैसे हैं देखना भैया। तो वो देखते हैं तो बोलेंगे आपके खाते में एक भी पैसा नहीं है। जैसे उनकी 1500 रुपए की पेंसिल आई, वो काट ली अंगूठा लगवा के, फिर उसके बाद बोलेंगे आपके खाते में एक भी पैसा नहीं है, जाओ। ऐसे कर करके जब महिलाओं ने बैंक में जाके दिखाया तो उन्हें पता चला कि ये तो फ्रॉड करते हैं वो भैया। ऐसे और जैसे बोलेंगे कि फ्री निकाल रहे, कस्टमर से चार्ज काट लेते हैं, बोलेंगे कि फ्री निकाल रहे हैं हम। नहीं सर, हम कल हमारी तबीयत पहले से थोड़ी डाउन चल रही है, और कल हम आए थे तो हमें थोड़ी पलटी की दिक्कत है ना, इसलिए हम कल से ऐसे हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। सर मेरी समस्या है, जैसे हमारी पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो अभी मैंने कुछ महिलाओं के फॉर्म भरे थे सिलाई वाले, गवर्नमेंट से उन्हें 1100 रुपये और सिलाई मशीन दी जाएगी, वो जो महिला सीखने के इच्छुक होंगी, समूह की महिलाएं। तो मैंने उनका फॉर्म भरा था, जो मेरी पेटीएम पेमेंट बैंक है, मैंने अकाउंट खोल के कुछ महिलाओं के, तो जैसे पोर्टल पे दिखवाया तो वहाँ वो शो नहीं करती है सर। स्कॉलर है बच्चों का, वहाँ भी शो नहीं करती है। स्कॉलरशिप के लिए हाँ प्रभास क्या ये बस ठीक है, अभी समाधान आ रहा। क्या इशू है? क्या ये आप फिर से बताइए। सर जैसे कि हमारी जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, उसकी पासबुक में ऑनलाइन निकाल के दे देती हूँ अपने पेटीएम के, जैसे वो पेटीएम चला रहे हैं कोई भी हो, उसके थ्रू निकाल के दे दूंगी उसे, और अपने समूह की मोहर लगा के अपने साइन करके दे देती हूँ, वो काम भी कर जाती है, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे वो कहीं स्कूल में लगा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जाकर लगाते तो वो शो नहीं करती है सर पोर्टल पर, पासबुक है जो पेटीएम वाली। कोई भी आपने समझ लिया हो तो बताइए क्या कह रही है, क्या है? बैंक शो नहीं करती है। हाँ, जो मेन बात तो ये है। ये पहले हम तो समझाओ, समझे नहीं क्या कह रहे हैं, क्या हो? आप ये कह रहे हो कि आपकी जो पासबुक आपसे मांगते होंगे कि क्या मैंने खर्चा किया, क्या डिटेल्स है, मेरे ट्रांजैक्शन क्या है, तो आप पासबुक का प्रिंट निकालते होगे, उसको मुहर लगाते होगे और दे देते होगे उनको।
नहीं सर, जैसे स्कॉलर के लिए कहीं हमने पासबुक होती है हमारी। बताओ। ये जो आप फीस और ये पेमेंट होता है ना, ये अपने बीसी ऐप पे इंटीग्रेटेड नहीं, तो ये अगर आपको इसका वो चाहिए प्रूफ कि उसने फीस कहाँ से भरी है, तो वो कस्टमर के वॉलेट से आपको मिलेगा। कस्टमर अपना वॉलेट खोले, अपना पेटीएम खोलेगा, ये प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं सर, पोर्टल पे शो नहीं करते। मेरे कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट पोर्टल है वहाँ शो नहीं करते जो पेटीएम बैंक है, बैंक नहीं दिखाते वहाँ। हाँ, जब फीस जमा करने जाता है कोई भी, तो वहाँ पर जब पोर्टल पे पेमेंट की ऑप्शन आता है तो उसमें पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन लिख देता है। जी सर। किस चीज का पेमेंट? फीस का पेमेंट को ये जैसे सर मैं आप मेरे प्रिंसिपल हो, मैं आपके पास आई तो स्कॉलर का फॉर्म भर रही हूँ मैं, स्कॉलरशिप वाला है ना, यूनिफॉर्म का पैसा आया 1100 हाँ वो वाला, तो वो तो आपको मैं दिखाऊंगी तो वो शो नहीं करेगा। डीबीटी का जो प्रेरणा पोर्टल है टीचर्स का, तो उसका वो पेटीएम पेमेंट बैंक दिखाई हमारी शो नहीं करती है, डीबीटी नहीं हो पाती ना, वो बच्चे का पैसा नहीं आ पाता, वो डीबीटी नहीं हो पाता। 1100 रुपए से ड्रेस का वो पैसा नहीं जाता दूसरा अकाउंट को, पेटीएम और राष्ट्रीय बैंक नहीं जा रहा। इसको समझ लिया है मैंने, ये नरेगा में है, मैंने समझ लिया इस बात को। नरेगा में है, नरेगा में है, सब लोग पेमेंट का होगा, नहीं नरेगा में सब नहीं सर, एयरटेल का है, एयरटेल का ऐसा है, एयरटेल का है। ठीक है, ये अच्छा इशू है, इसको नोट कर लो। और सर जैसे कि हम लोगों को ये पेटीएम पेमेंट दी गई है तो समूह के लिए दी गई है, मेरी बात है उनका जैसे पैसा जमा करना है, निकाल तो हम नहीं सकते क्योंकि उसमें 3 का खाता होता है, इसलिए तो जमा कर देते हैं हम। तो इनका खाते खोलने की ऑथोरिटी भी हमें देनी चाहिए ना समूह वालों की। हम बार चक्कर लगाते रहते हैं खाता खुलवाने के लिए, वो खोल भी नहीं देते। 8 महीने हो गए, तो हम खुद बीच में, तो हमें यह होना चाहिए सर। पेटीएम बैंक में इनका कहना है कि इनके एसएचजी का जो खाता होगा ना वो किसी और बैंक में होगा। कौन से बैंक में? सर कैनरा बैंक न्यू एसएचजी की बोलिए सर, जो न्यू एसएचजी का अकाउंट खोलेंगे तो वो हमारे पास वो एसएचजी का अकाउंट हम लोग अभी भी उन्हीं बैंक से कर रहे हैं, इन बैंक से नहीं कर रहे हैं। ये तो लगा रहा है, 30 अप्रैल तक लगा रहेगा आप लोग का, जब तक ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रायल चल रहा है। और आगे ओके, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, गायत्री जी, Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और हमारे जो अगले बीसी सखी हैं वो हैं हेमलता जी। हेमलता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। माइक अब तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर जितने मान्यगण अधिकारीगण आए हैं, उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बीसी सखी हेमलता बोल रही हूँ, जिला बुलंदशहर से। लोग मेरा लखावटी है और मेरे हस्बैंड हरिंदर सिंह हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं। और सर जो मेरी टीम के सदस्य हैं, मोहित भैया हैं और नितिन सर हैं और अभय सर हैं, आलोक सर हैं, अविनाश सर हैं, ये सब मुझे सपोर्ट करते हैं। इन्हीं के रास्ते से इन्हीं के उससे मैं काम करती हूँ सर। और मुझे काम करने में थोड़ा कैश की दिक्कत होती है। और उसके बाद जैसे हम सर किसी अदर बैंक का किस्त जमा करते हैं, लोन वोन का, तो उस पे ये चीज वहाँ नहीं कर पाते, कुछ ही कंपनियों के नाम दिखाई देते हैं। वो होना चाहिए सर। और जो हमारी कमीशन है ये बढ़नी चाहिए, थोड़ा कम पड़ती है, अदर बैंकों में ज्यादा है, हमारे पेटीएम बैंक में थोड़ा कम है औरों की अपेक्षा, ये होना चाहिए। और हम जो कैश के लिए हमें दिक्कत होती है, कैश नहीं रहता क्योंकि कस्टमर आते हैं तो वो वापस चले जाते हैं, कैश नहीं होगा तो कैसे करेंगे। आपसे आप जहाँ रहती हो वहाँ से बैंक कितना दूर है? सर बैंक तो हमारे गांव में ही है, हम ज्यादा दूर नहीं जाते। जब कैश ही नहीं होगा तो कहाँ से लाएंगे। मतलब बैंक में ही कैश नहीं है? हाँ ऐसा कैसे होता है? सर होता है क्योंकि वहाँ शाखा है ना बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है। तभी भाई बैंक में भी पैसा खत्म हो जाता है।
सर बाजी दिन तो किसी दिन तो मिलता भी नहीं है, लौट के आ जाते हैं। वो कई बार 1-2 घंटे के लिए नहीं आया तो कैश आ जाता अच्छा, आपने एक बात बोला कि लोन का और ऑप्शन होना चाहिए। जी सर। कौन से लोन का ऑप्शन चाहिए जिसमें सर जैसे ये कृषि कार्ड वाला है और जो ये वाहन का जो लोन करते हैं, किस्त जमा करते हैं वो लोग, तो हम कुछ कंपनियों का कर पाते हैं, कुछों का नहीं कर पाते हैं। तो वो कंपनियां जो पोस्टल पर आएगा तभी तो हमारा कमीशन बढ़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी कुछ कमा पाएंगे। आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोन की कौन सी कंपनी चलती है? हमारी यहाँ पर सर जो यहाँ पर कंपनी है वो जो आज कुछ जीवन कुछ ऐसा है, कुछ जीवन जो है सर वो है, उसके लोग आते हैं तो कुछ होगा कर पाते हैं, और जो अदर कंपनी है उनका नहीं कर पाते हैं। जीवन तो है हमारे पास शायद पेटीएम पेमेंट बैंक में, आप देखेंगे जी उनका तो हम कर देते हैं जैसे, और LIC भी है और भी अदर कंपनियां हैं, होम चेक है वो है, उनका नहीं हो पाता। मतलब ये है कि सर थोड़ी सी कंपनियां दिखाई देती हैं, उनका हो जाता है, जो नहीं दिखती उनका नहीं होता, तो वो वापस जाते तो कहते तुम्हारे पास आके क्या फायदा मिला हमें। ये जिनका नहीं हो पा रहा है ना, उनका हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं। अभी करंटली पेटीएम पेमेंट बैंक में 100 से ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ, अराउंड 26 के करीब कंपनियां अभी हैं, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर हमारे कम से कम 100 कंपनीज और ऐड हो रही हैं उसमें। तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और इसके साथ साथ लोन रीपेमेंट के ऊपर हम और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको उसके बारे में भी ट्रेनिंग मिलेगी। तो उन्होंने लोन दे रखा है, ये अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। हाँ, ये लोगों को लोन देते हैं, तो दे हैव दिस लाइसेंस टू लैंड, RBI लाइसेंस टू लैंड, और उनका इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? क्या मतलब इज इट लाइक योर बैंक, और तो फिर वो क्यों देते हैं, आप क्यों नहीं देते हैं लोन? टिकट साइज बहुत छोटा है और वो कंजम्पशन लोन देना चाहिए, मैंने कंजम्पशन देता हूँ। अभी कितने कस्टमर वापस चले जाते हैं औसतन? सर जितने मेरे गांव ग्रामीण क्षेत्र है वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारा लोन का किस्त जमा कर दो, तो कम से कम कुछ नहीं है तो महीना में 15-20 लोग लौट ही जाते हैं। महीने में 15-20 लोग जाते हैं। और जो टीम की आपने बात की, आपके साथ काम करते हैं, ये कौन सी टीम है? ये हमारी पेटीएम पेमेंट बैंक की टीम है सर। पेटीएम पेमेंट की टीम है। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आज की जो BC सखी हैं उनमें से जो आखिरी आज यहाँ पर जो सखी हैं शबाना जी, उनसे मुलाकात करते हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। नमस्ते सभी अधिकारियों को मेरा नमस्ते, और जितनी BC सखी दीदी हैं उन सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शबाना आजमी है, मैं सहारनपुर जिले से हूँ, और मेरा गांव सिरसदी कला है, और मेरा ब्लॉक रामपुर है। जहाँ से मैं जिस गांव में मैं रहती हूँ वहाँ से हमारा बैंक 8 किलोमीटर दूर है सर, और वहाँ से हमें कैश लाने में इतनी दिक्कत रहती है कि हमें डेली 5-6 लाख का कैश चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे कस्टमर सब खाली जाते हैं, और अगर एक भी दिन हम छुट्टी कर देते हैं हमारी गुड़िया बीमार हो जाती है और डेली जाना पड़ता है। तो सर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ये मतलब प्रॉब्लम है ना, तो हम पेटीएम बैंक वाले हमें जिस तरह बैंक में सुविधाएं मिल जाती है कैश की, तो इसी तरह हमें ये सुविधाएं घर पे ही मिल जाए, क्योंकि जब हम फोन करें कि हमें हमारे पास कैश खत्म हो गया, तो हमें हमारे पास ही पेटीएम कैश मिल जाए। तो हमारी दिक्कत सबसे बड़ी है कि आगे गर्मी आ जाएगी, अब हम छोटी सी गुड़िया को लेके किस तरह बैंक में जाए, तो हमारे पास कोई है नहीं। अब हमारे हस्बैंड है, इतना वो संभालते हैं हमारा काम, इतना हम बैंक में जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि जब हम 5-6 लाख का कैश लाएंगे तो हमें ये डर रहेगा कि हमारे से कोई कैश ना छीन ले। अब देखो अकेली महिला कैसे कैश ला सकती है, और छोटी सी गुड़िया होगी उसके साथ, तो वो ला नहीं पाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि पेटीएम बैंक वाले इससे हमारा सहयोग दे और हमें घर पे ही कैश दे।
और इसी वजह से हमारे हस्बैंड हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। आज जो हम यहाँ खड़े हैं सिर्फ अपनी हस्बैंड की वजह से खड़े हैं। और सर जब हमने ट्रेनिंग ली थी, जो हमारे माटकी के सर है अमित सर चौबे, उन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी और उन्होंने इतना अच्छा सिखाया। और आज हम जो कुछ हम आज बोल रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से बोल रहे हैं। उन्होंने हमें इतना हौसला दिया, इतना सब कुछ सिखाया। और जो हम प्रधानमंत्री से मिल पाए हैं सिर्फ उनकी वजह से मिल पाए। और हमारे हस्बैंड भी हमारा बहुत साथ देते हैं। हम उनकी वजह से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिल पाए हैं। और सर हमारी एक प्रॉब्लम और है सर, जो हमारा जो सेविंग अकाउंट है, हमारे परिवार में जितने भी हमारे सास नंद देवर देवरानी सबके अकाउंट्स में से हम पैसे निकालते हैं। तो सर हमारा बैलेंस चार्ज बहुत ज्यादा कट रहा है। तो हम ये चाहते हैं सर कि हमारा जितनी भी जल्दी हो सके ओडी अकाउंट खुल जाए, क्योंकि हमें तकरीबन 10 लाख की जरूरत पड़ती है डेली। ओडी अकाउंट क्यों नहीं है? सर हमारा खुल नहीं पा रहा। अच्छा, वो ओडी जी सर हमारी दिक्कत सबसे बड़ी यही है। देखो अब हमारा चार्ज हर सेविंग अकाउंट में से कट रहा है। हम जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं ना, हम सब में से पैसा ला रहे निकाल के, तो इसका चार्ज बहुत ज्यादा कट रहा है सर। ओडी अकाउंट कराओ। ये बाकी लोग बोलना भूल गए हैं, लेकिन ये दिक्कत सबको होगी। जी सर यही दिक्कत सबको यही है सर। और आपको कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है? अगर पेटीएम उस पर गौर भी करें तो कितनी है? सर 10 लाख चाहिए हमें डेली। जी नहीं सर, क्योंकि हम जिस गांव में रहते हैं ना, आसपास के सदासपुर जो आसपास के गांव वो भी हमारे ही पास आते हैं। क्योंकि सर हम पैसा नहीं लेते किसी से, हम फ्री निकालते हैं। चाहे कोई 10,000 निकलवा रहा है, 5,000 निकलवा रहा है, सबके हम फ्री निकालते हैं पैसे। ठीक है। अच्छा, क्या आप भूल लेना चाहिए सर बस ये तो कह रही है कि इनको गांव में ही पेटीएम वाले पैसा एक तो बढ़ाना, अगर गांव में पैसा मिल रहा है तो फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करता ना। 5 बार दीजिए, आप देख लें। जी चलो 5-6 लाख तो होने ही चाहिए दिन में। पहुंचाने लगे तो एक लाख रुपए कोई 4-5 सर हम जी सर एक बैंक में भी तो हर सुविधा मिलती है, तो हम बैंक का ही तो कार्य कर रहे हैं सर। और वैसे भी हमें तो अब गाँव वाले चलता फिरता बैंक कहते हैं, 24 घंटे बैंक की सुविधा दे रहे हैं सर। हम विकलांग और जो बुजुर्ग है हम उनको घर वहीं पर नहीं बुलाते, हम उनके घर ही जाते हैं पैसे निकालने के लिए। जी और 24 घंटे की सेवा उपलब्ध है। और इसमें हमारे हस्बैंड हमारा साथ देते हैं। अगर रात को कोई हमें 12 बजे भी फोन कर रहा है ना, तो मैं अपनी गुड़िया को घर पे ही छोड़ के अपने सास नंदों के पास, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सर। और उन्होंने जी और पेटीएम वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया और हमें इस काबिल समझा। बहुत बहुत धन्यवाद शबाना जी। और एक बार मुझे लगता है कि उनके हस्बैंड के लिए तालियां होनी चाहिए। उन्होंने कई बार ये चीज मेंशन की और वाकई उन्होंने काबिल तारीफ काम किया। बहुत ही शानदार आप सपोर्ट कर रहे हैं, और बिना फैमिली के सपोर्ट के मुझे लगता है कि कोई भी चीज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बड़ा काम है जो आप लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं। सभी जितने भी हमारी सखी थी उनसे मुलाकात का टाइम ये हो चुका है, और हमारे जितने डिग्निटीज हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं और अगले जो सेशन है वो सेशन क्या यूं कहें कि घर आए मेहमान का स्वागत जो सबसे पहले होना चाहिए, तो वो होना अभी बाकी है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे मनोज कुमार सिंह जी हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं ग्राम विकास विभाग। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच मिस्टर अजय गर्ग जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुके द्वारा आप हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन करें। और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे कर।
सभी सखियों को सम्मान देना है। जोरदार तालियां। मैं अजय जी आपसे दोबारा निवेदन करूंगा, हमारे बीच श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी हैं जो MD UP SRLA में, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें बुके के द्वारा। साथ एक मोमेंटो जी। एक बार फिर मैं मिस्टर अजय गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच श्री आलोक रंजन जी हैं जो AGM RBI से हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन एक बुके के द्वारा करें। मीडिया पर्सन हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय जी से दोबारा निवेदन करना चाहूंगा और हमारे बीच हमारे अधिकारीगण मौजूद हैं, उनमें से बलबीर सिंह लूथरा जी हैं जो SLBC बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं, उनका भी आज के सम्मान समारोह में स्वागत अभिनंदन। तालियों से स्वागत कीजिए और बुके द्वारा उनका कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। अभी मैं कार्यक्रम में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं बैंक के, उनका भी स्वागत अभिनंदन बुक के द्वारा करेंगे मिस्टर अजय जी। कुछ और अधिकारीगण हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ फीनो बैंक से मिस्टर सचिन जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन मैं रिक्वेस्ट करूंगा। साथ ही RCD से हमारे बीच दीक्षित जी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन हमारे अजय गर्ग जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सुमित जी से कि आप हमारे मिस्टर अजय गर्ग जी जो वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस हेड है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें बुके के द्वारा। सुमित जी का सुमित जी प्लीज। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आज का जो पूरा कार्यक्रम है ये हमारी सभी BC सखियों के लिए है, और सखी यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी इस रोल में। आप सभी जानकर ये खुश होंगे कि लगभग 7000 सखियां काम कर रही हैं इस फील्ड में, और उनमें से आज यहाँ पर सिर्फ 14 सखी मौजूद हैं। गर्व कीजिए अपने आप पर और अपने काम पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जिन्हें ये अवार्ड मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ाएंगे। बैठिए बैठिए आप। मैं साथ ही अजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे मिस्टर संदीप मांझी जी का भी स्वागत अभिनंदन करें। ओके चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। अब सम्मान समारोह की बात है तो सम्मान की शुरुआत करते हैं, और इस मौके पर जितनी भी सखी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं उनके बेहतरीन काम के लिए, काबिले तारीफ काम के लिए
मैं इस सम्मान समारोह की शुरुआत 2 लाइनों के साथ करना चाहूंगा। आपके जज्बे को सलाम है, आपने जो काम किया है उसके लिए। 2 लाइनें, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार मन में आगे बढ़ने का हो हौसला ऐसे लोगों का, तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। आप उनमें से हैं और ऐसे काबिल तारीफ काम के बाद आपका सम्मान देना जरूरी है। बढ़ते हैं सम्मान की ओर, और सबसे पहले सम्मान देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मथुरा प्रसाद मिश्रा जी को कि आप आए सामने की ओर। मथुरा जी, और एक एक कर मैं बीसी सखी को बुलाऊंगा जो सम्मानित होंगी। एंड उनमें सबसे पहला नाम सोनिया जी का है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सोनिया जी के लिए। वहां पर सामने आपको सर के पास जाना है, उधर साइड। जब तक आप पहुंचती हैं वहां पर मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सितंबर से बतौर बीसी सखी काम कर रही हैं। पिछले 4 महीने से बहुत अच्छा कमाने लगी हैं। 4 से 5 हजार रुपए तक अच्छा कमीशन कमाने लगी हैं। जब से बीसी सखी का कार्य शुरू किया है तब से अपना खर्चा स्वयं उठा पा रही हैं, और अब इस पैसे से अपनी पढ़ाई जो पहले रुक गई थी, 12th में छोड़ दी थी, अब अपनी पढ़ाई भी इसी से अच्छे से कर पा रही हैं और अपने पापा की मदद भी कर रही हैं। तालियां होनी चाहिए जोरदार। बहुत धन्यवाद। अगली बीसी सखी हमारे साथ जुड़ेंगी मधु रानी जी। मधु रानी जी आइए, आपका भी स्वागत और सम्मान होना है। सितंबर से काम कर रही हैं, पहले बाहर काम करती थी, तब सब खर्चा हो जाता था और अब बचत होती है। अब घर संभालने के साथ साथ अच्छा कमा पा रही हैं और अपने घर का भी खर्चा अच्छे से उठा पा रही हैं। 5 से 6 हजार तक अच्छा कमाने लगी हैं मधु रानी जी। नेक्स्ट, ओके, मनोरमा देवी जी आइए। मनोरमा देवी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन और सम्मान। जून से काम कर रही हैं, पहले एक पोस्ट ऑफिस में आरडी एजेंट। मनोरमा आपके घर बीसी सखी अनीता जी, सभी के लिए है सर वो। अनीता देवी, अनीता जी थैंक यू सर। नेक्स्ट पूरा कर रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगली बीसी सखी हैं दीपा सिद्धू जी। अगले को बुलाइए। नेक्स्ट दीपा सिद्धू जी के बाद आरती मौर्य। आरती मौर्य जी आइए। आरती मौर्य जी के बाद पूजा जी। पूजा जी आइए। तालियां सभी के लिए होनी चाहिए। अमरावती जी, जो अगली बीसी सखी हैं, अमरावती जी आइए। ग्रुप करवा दीजिएगा सर, ग्रुप करवा दीजिएगा। ग्रुप सबका जो है इसके बाद आप इतना करवा दीजिए तब और पूरे 14 लोग। हाँ ठीक है, 2 और भैया। अभी तक कितने लोगों को
ग्रुप करा दिया भाई साहब 14 लोग अमरावती के बाद कविता देवी जी, कविता देवी जी आइए। बहुत बहुत बधाई, तालियां होनी चाहिए सभी जितने भी हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है नारायण देवी जी। हाँ जी, जो भी हमारे साथी है आए हैं, जितने भी बीसी सखी के साथ, जो भी उनके साथ यहाँ तक साथ दे रहे हैं और फैमिली में साथ देते हैं, वो भी साथ में आएंगे इस अवार्ड को रिसीव करने, तो और भी अच्छा लगेगा। नारायण देवी जी, आपके साथ कौन है? नारायण देवी जी आइए। देवर जी तो कोई फेमस हो गए यहाँ, आइए। देवर जी कहाँ है यहाँ पर? आगे उधर है, उधर है। भाभी जी का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये बिना फैमिली सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज करना। हाँ, बहुत बहुत बधाई। जरीना बेगम जी आइए, जिनके साथ भी आई हैं आप, उनको साथ में लेके आइए, इस अवार्ड को रिसीव कर सकते हैं आप साथ में, कोई बात नहीं। बिल्कुल, शौहर साथ में आए तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आइए आजाद जी, आजाद जी आइए, साथ में रिसीव कीजिए। आप रिसीव कीजिए, साथ में वो खड़े हो जाएंगे। अवार्ड ये आपका है। तालियां सभी। जरीना जी के बाद संतोष जी, संतोष जी बीसी सखी संतोष जी आइए। आप रिसीव कीजिए साथ में। संतोष जी के बाद हेमलता जी आइए आप। हेमलता जी, हेमलता जी कहाँ पर है? आइए 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 मैडम, हाँ आइए साथ में। बहुत बहुत बधाई। साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगा शबाना जी को। शबाना जी आइए, हाँ साथ फोटो लीजिए। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू। आप दो फोटो के लिए सभी जितनी भी सखियां अवार्ड के साथ, दूसरी सखी जितनी भी है, आप अपने अवार्ड के साथ अपने सिर्फ सखी रहेंगे इसमें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी सपोर्ट में जो लोग थे, आप सभी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं। एक फोटो सिर्फ ग्रुप फोटो है ये, और सिर्फ सखी के लिए। मीडिया पर्सन एंड जितने भी लोग हैं वो इस फोटो को कवर करने वाले हैं अपने अवार्ड के साथ। थोड़ा और फैल के दूर दूर तक चले जाएं, थोड़ा दूर तक ले जाएं। अपने इनको आने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको आने दीजिए। मैडम आप आइए। चलिए चलिए हटाइए, देखिए सर, देखिए सामने देखिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि फोटो सही करने का तरीका, कुछ लोग बैठ जाए, कुछ लोग खड़े हो जाए। सामने देखिए, सामने भैया मोबाइल, अरे सामने देखिए, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाइए। सामने देखिए, सामने देखिए। आगे ना बोलिएगा। विकास ले लिया, बढ़िया से लेना दोनों साइड से। थैंक यू। वेट सर, वेट प्लीज। भाई 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 आ रहे हैं आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।